मोहम्मद रफ़ी भारतीय सिनेमा के मधुर उस्ताद। 24 दिसंबर 1924 को जन्मे और 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया से चले गए मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक नाम नहीं थे, वह भारतीय संगीत के विशाल क्षेत्र में माधुर्य की एक संस्था थे। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पार्श्व गायकों और संगीतकारों में से एक के रूप में उनकी विरासत समय की रेत पर अंकित है। रफ़ी की संगीत यात्रा अद्वितीय बहुमुखी प्रतिभा से सुसज्जित थी। गिरगिट की तरह उनकी आवाज तेज तर्रार, जोशीले नंबरों से आत्मा को झकझोर देने वाले देशभक्ति गीतों, उदास धुनों से बेहद रोमांटिक धुनों, भक्तिपूर्ण कव्वालियों से भावपूर्ण गज़लों और आध्यात्मिक भजनों से जटिल शास्त्रीय रचनाओं में आसानी से बदल गई। जो चीज उन्हें अलग करती थी वह थी स्क्रीन पर गाने की लिपसिंग करने वाले अभिनेता के व्यक्तित्व और शैली से मेल खाने के लिए अपनी आवाज को ढालने की उनकी असाधारण क्षमता, अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों से पात्रों में जान फूंक देना। उनकी प्रशंसा और मान्यताएं उनकी महानता का प्रमाण हैं। रफ़ी को 6 प्रतिष्ठित फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनकी संगीत प्रतिभा और भारतीय सिनेमा पर प्रभाव का प्रतीक है। 1967 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, जो एक ऐसा सम्मान था जो देश के सांस्कृतिक ताने-बाने में उनके योगदान को दर्शाता है। उनका प्रभाव सीमाओं से परे तक फैला हुआ था। 2001 में उन्हें मरणोपरांत हीरो होंडा और स्टारडस्ट पत्रिका द्वारा मिलेनियम के सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में सराहा गया, जो वैश्विक संगीत परिदृश्य पर उनके स्थायी प्रभाव को रेखांकित करता है। इस गूंजती विरासत को 2013 में और अधिक मान्यता मिली जब CNN-IBN के सर्वेक्षण में रफ़ी को हिंदी सिनेमा की सबसे महान आवाज के रूप में वोट दिया गया, जो उनकी कालातीत अपील और बेजोड़ कलात्मकता का प्रमाण था। रफ़ी का संगीतमय प्रदर्शन विस्मयकारी से कम नहीं था। उन्होंने 1000 से अधिक हिंदी फिल्मों में अपनी सुनहरी आवाज दी और अपने गीतों के साथ भावनाओं का ताना-बाना बुना। लेकिन भाषाई बाधाओं को पार करते हुए उनकी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने उर्दू, पंजाबी, कोंकणी, असमिया, भोजपुरी, उड़िया, बंगाली, मराठी, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मगही, मैथिली और अन्य भाषाओं पर अपनी महारत का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न भारतीय भाषाओं में कदम रखा। इन विविध भाषाओं पर उनकी पकड़ विस्मयकारी थी, जिसने उन्हें भारतीय संगीत उद्योग का सच्चा बहुभाषाविद बना दिया। फिर भी उनकी संगीत यात्रा भारतीय भाषाओं की सीमा तक नहीं रुकी। रफ़ी ने अंग्रेजी, फारसी, अरबी, सिंहली, मॉरिशस क्रियोल और डच जैसी भाषाओं में सामंजस्य बिठाते हुए विदेशी क्षेत्रों में कदम रखा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अमिट छाप छोड़ी। इस बहुसांस्कृतिक संगीतमय ओडिसी ने न केवल उनकी गायन क्षमता को प्रदर्शित किया, बल्कि संगीत की सार्वभौमिक भाषा के माध्यम से लोगों को एक साथ लाने, सांस्कृतिक विभाजन को पाटने की उनकी क्षमता भी प्रदर्शित की। संगीत की दुनिया में रफ़ी का योगदान संख्या से कहीं अधिक है। उनकी धुनें समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं, पीढ़ियों तक गूंजती रहीं और असंख्य भावनाएं जगाती रहीं। उनके गीत, चाहे वे एक तरफा प्यार के दर्द को प्रतिध्वनित करते हों या नए पाए गए रोमांस के उत्साह को, श्रोताओं को विभिन्न क्षेत्रों में ले जाने की शक्ति रखते थे। गीतों में जान डालने की उनकी क्षमता अद्वितीय थी, जिससे उनका गाया हर गीत अपने आप में एक यात्रा बन जाता था। भारतीय पार्श्व गायन की टेपेस्ट्री में मोहम्मद रफ़ी एक चमकता हुआ धागा बने हुए हैं, जो लाखों लोगों की भावनाओं, सपनों और आकांक्षाओं को एक साथ जोड़ता है। उनकी आवाज भावनाओं की एक सिम्फनी संगीत प्रेमियों के दिलों को मंत्रमुग्ध कर देती है, दुनिया को याद दिलाती है कि उनकी तरह सच्ची कलात्मकता कालातीत, असीम और शाश्वत है। संगीत इतिहास के इतिहास में रफ़ी का नाम महज एक अध्याय नहीं है, यह माधुर्य की गाथा है, संगीत की स्थायी शक्ति का प्रमाण है और उस्ताद को श्रद्धांजलि है, जिसने हर नोट, हर गीत और हर भावना को अविस्मरणीय बना दिया।